प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक से 47 अध्याय तक की कहानी आप सुन चुके हैं। इनमें आपने अब तक सुना कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और इस पुस्तक का अंत इस प्रतिज्ञा के साथ होगा कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की शुद्धि लेता रहेगा। यह पुस्तक इस्राएली जाति के परमेश्वर पर विश्वास का वर्णन करती है। अध्याय 47 के अंत में आपने सुना कि इस्राएल यूसुफ को शपथ खिलाता है कि वो उसके मरने के बाद उसे अपने बाप दादों के कब्रिस्तान में ही मिट्टी देगा। अब अध्याय 48 से कहानी आरंभ होती है। इन सभी घटनाओं के बाद इस्राएल बीमार पड़ गया और यूसुफ तक खबर पहुंची कि उसका पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को लेकर उसे देखने पहुंचा। तब यह प्रथा थी कि पिता मृत्यु से पूर्व अपने बाल बच्चों नाती पोतों को आशीर्वाद दिया करते थे। इसहाक ने भी याकूब और एसाव को आशीष दी थी। याकूब को पता चला कि यूसुफ उससे भेंट करने आ रहा है। तब वह संभल कर अपने खाट पर बैठ गया और जब यूसुफ उसके निकट आया तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात यह देश तेरे वंश को दूंगा ताकि सदा तक उनकी नीच की भूमि बनी रहे। और तेरे दोनों पुत्र जो मेरे मिस्र आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे वंश के ही ठहरेंगे। मेरे प्रियो, जब यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों ने पूरा कनान देश जीत लिया तब भूमि के बंटवारे के समय एप्रैम और मनश्शे को भी उस भूमि में उनका हिस्सा दिया गया। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी और उसे कम दिखाई देता था। इसलिए जब उसने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने उनका परिचय दिया कि ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर दिए हैं। तब याकूब ने उसको पुत्रों को चूम कर गले लगा लिया और कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। तब यूसुफ ने उसे दंडवत किया और एप्रैम को याकूब के बाएं हाथ की तरफ और मनश्शे को दाहिने हाथ की तरफ खड़ा किया। परंतु इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ छोटे एप्रैम के सिर पर और बायां हाथ मनश्शे के सिर पर रखा और यह उसने जानबूझकर किया। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद दिया, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, ये मेरे ही वंश के कहलाएं और पृथ्वी पर बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ ने देखा कि याकूब ने अपना दाहिना हाथ छोटे बेटे एप्रैम के सिर पर रखा है तो उसे बुरा लगा और उसने अपने पिता के हाथ को पकड़कर बड़े बेटे मनश्शे के सिर पर रखना चाहा। पर याकूब ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि जेठा मनश्शे है, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश में बहुत सी जातियाँ निकलेंगी और इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। उसने एप्रैम का नाम पहले लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में पहुँचा देगा और मैं तुमको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ जिसे मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। फिर याकूब ने अपने सभी पुत्रों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगी। मेरे प्रियो, जिस तरह इसहाक ने अपने जेठे को आशीष दी पर वह एसाव के लिए सांप की तरह लगा, उसी प्रकार यहाँ इस्राएल ने भी अपने 12 पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार आशीर्वाद दिया, पर वह सच में किसी के लिए आशीष की तरह था तो किसी के लिए सांप की तरह था। मैं संक्षिप्त में याकूब की भविष्यवाणी का वर्णन करती हूँ। रूबेन को उसने कहा, तू जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़कर उसके बिछौने को अशुद्ध किया है।
लेवी और सुमन की तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया। उनका रोष जो निर्दय था, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। यहूदा सिंह का बच्चा है। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे और राज राज के लोग उसके अधीन होंगे। जुबलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा। इस्साकार एक बलवंत गधा है। अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते का एक नाग होगा। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आसेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हरणी है। वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां दीवार पर चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया, तीर मारे, पर परमेश्वर की सहायता से उसका धनुष दृढ़ रहा। तेरे पिता के आशीर्वाद तेरे पितरों के आशीर्वाद से बढ़ गए हैं। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। सवेरे तो वह शिकार कर खाया करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। मेरे प्रियो, याकूब की भविष्यवाणी जो उसने अपने 12 पुत्रों के लिए की, यही है जिसे मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको सुनाया है। विस्तार से जानने के लिए आपको उत्पत्ति 49 अध्याय का 3 पद से 27 पद पढ़नी पड़ेगी। इस्राएल के 12 गोत्र यही हैं जिनके नाम पर नगर के नाम भी पड़े, जो कि पुराने नियम की कुछ पुस्तकों में वर्णित हैं। इनमें 2 ही गोत्र वजूद में रहे, यहूदा और बिन्यामीन। बाकी 10 गोत्र अश्शूरियों द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए और कालांतर में उन्हीं में मिल गए। जब याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे चुका, तब उन्हें यह कहकर आज्ञा दी, मैं अब अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ। इसलिए जो भूमि मेरे दादा अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से हमारे वंश का कब्रिस्तान बनाने के लिए मोल ली थी, जिस भूमि पर सारा को, अब्राहम को, इसहाक और रिबका को और तुम्हारी माता लिया को मिट्टी दी गई थी, उसी भूमि में मुझे भी मिट्टी देना। और यह आज्ञा देकर याकूब ने अपने प्राण छोड़ दिए और अपने लोगों में जा मिला। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। यूसुफ ने अपने सेवकों में जो वैद्य थे उन्हें आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरें, और उन्होंने भरा। तब 40 दिन पूरे हुए और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ ने फिरौन के घराने के लोगों से कहा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ। फिर उसने अपने पिता की शपथ और आज्ञा के विषय उन्हें बताया और कहा, इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसे मिट्टी दे। तब यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने चला, और फिरौन के सब कर्मचारी और उसके भवन के पुरनिये उसके संग चले। और याकूब के सब पुत्र और उसके घराने के सब लोग यूसुफ के साथ गए। और याकूब के जनाजे के साथ बहुत भारी भीड़ हो गई। जब वे आतत के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुँचे, तब वहाँ बहुत भारी विलाप किया। और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। उस विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार मकपेला की भूमि वाली गुफा में उसे मिट्टी दी। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और जो लोग उसके साथ गए थे सबको लेकर मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब आपस में कहने लगे, शायद अब यूसुफ हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी
उनका पूरा बदला हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से विनती करना कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जैसे तुम देख ही रहे हो, आज के दिन बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और 110 वर्ष की आयु तक जीवित रहा और एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनस्से के पोतों तक को गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की शपथ उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों को इस विषय की शपथ खिलाई कि तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाओगे जहाँ मेरे पुरखे सोए हैं। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरकर मिस्र में एक संदूक में रखा गया। मेरे प्रियो, 430 वर्ष की दासता के बाद जब मूसा और हारून यहोवा की अगुवाई में इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाए, तब वे यूसुफ की हड्डियों को भी लेते गए। यहाँ उत्पत्ति 50 अध्याय तक की कहानी समाप्त होती है। इसमें मैंने कोई उपदेश नहीं दिया, सीधे सीधे संक्षिप्त कहानी आपके लिए प्रस्तुत की। यह मेरा एक प्रयास है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पुराने नियम को नहीं पढ़ा है। आगे भी मैं ऐसा प्रयास करती रहूंगी। आप सबों के सहयोग के लिए धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर के इन वचनों को अब तक सुना। परमेश्वर उन सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।